नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा जो इतिहास का अध्याय है वो अध्याय 4 चल रहा था, जिसमें हमने स्तूप क्यों बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे और उनकी संरचना जो है वो कैसे होती थी और स्तूपों की खोज जो है वो कैसे हुई, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मूर्ति कला, उसे हम करेंगे। तो इसके अंदर क्या था, मूर्ति कला के अंदर जैसे मूर्ति कला में मूर्तियाँ जो थी वो बहुत ही सुंदर बनाई जाती थी और जिन लोगों ने इन मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी। मूर्तियों को यूरोप भी ले जाया गया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मूर्तियाँ जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, तो इसलिए ही इनको जो है यूरोप ले जाने का भी प्रयास किया जाने लगा और उनको जैसे खूबसूरत और मूल्यवान लगी। और पत्थर से गढ़ी कथाएं, यानी कि पत्थर के अंदर कैसी कैसी कथाएं गढ़ी हुई थी। जैसे जो आते थे घूमने वाले, जो घुमक्कड़ कथावाचक होते थे, वे अपने साथ कपड़े और कागज़ पर बने हुए चित्रों को लेकर के घूमते थे और वो जैसे आते थे तो वो अपनी कथाएं इन्हीं के माध्यम से, जब भी वो कोई कहानी बताते थे तो वो इन्हीं के माध्यम से, जो चित्र उन्होंने बना रखे होते थे उन्हीं के माध्यम से ही वो बताते थे। लेकिन जैसे जो जिस कला को इतिहासकारों ने सांची की जो मूर्ति कला थी उसकी गहराई से, उसका जब गहराई से अध्ययन किया गया तो ये जो थी ये वेशांतर जातक से लिया गया, ऐसा वे मानते हैं। और जो मूर्तियाँ जैसे आप इसके अंदर देख रहे होंगे, चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी बुक के अंदर, कि जैसे इसके अंदर क्या माना जाता है कि जैसे इसको वेशांतर जातक से लिया गया एक तो दृश्य बताते हैं और जैसे इसकी गहराई से जब अध्ययन किया गया तो एक कहानी के माध्यम से यह भी बताया गया कि एक ऐसे दानी राजकुमार की कहानी के बारे में बताते हैं जिसने अपना सब कुछ ही एक ब्राह्मण को जो है वो दे दिया था, सौंप दिया था और स्वयं जो है वो अपनी पत्नी के साथ वन की ओर चला गया था और उसने वहाँ पर जो है तपस्या करना प्रारंभ कर दिया था। फिर उपासना के प्रतीक नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो इसके अंदर क्या है कि जो बुद्ध को इतिहासकार जो है, कई लोग तो उसको मानव के रूप में मानते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग जैसे जो वहाँ के प्रतीक हैं और वहाँ पर जैसे जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं और या फिर जैसे पिल्लर आदि बने हुए हैं, स्तूप बने हुए हैं, जैसे आप इसमें भी देख रहे होंगे तो उसके अंदर जैसे चक्र बने हुए हैं, चक्र का प्रतीक बना हुआ है और बुद्ध द्वारा सारनाथ के अंदर जैसे जो उपदेश दिया गया था तो उसके जो प्रतीक बने हुए हैं, तो ऐसी जो मूर्ति कला को देख करके तो उसको किस रूप में माना जाने लगा, मानव रूप में न मान करके प्रतीकों के रूप में, यानी कि उसकी भी एक भगवान की तरह ही पूजा जो है वो होने लगी। जैसे आप मूर्तियाँ जो है वो देख रहे हो तो उसके माध्यम से उसको किस वर्ण में, जैसे जो हिंदू धर्म में देवी देवता पूजे जाते हैं वैसे ही उनको भी पूजा जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लोक परंपराएं आता है। तो लोक परंपराएं जो हैं, जैसे सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियाँ जो शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी, तो उनके अंदर क्या था कि जैसे जो सुंदर सुंदर स्त्रियों की मूर्तियाँ जो हैं वो बनाई गई थी, जो तोरण द्वार के ऊपर बनाई गई थी और ऐसी मूर्तियाँ बनाई गई थी जो एक किनारे पर पेड़ है और उसको पकड़ करके झूलती हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर जैसे संस्कृत भाषा में जो वर्णित है तो उसके अनुसार जो है वो शाल भंजिता की मूर्ति इनको माना गया और इन स्त्रियों की मूर्तियाँ ये बनाई गई तो ऐसा माना गया कि ये शाल भंजिना की मूर्ति हैं और ये मूर्तियाँ जो हैं वो शुभता का प्रतीक मानी गई और ऐसा माना गया कि ये जैसे ही वृक्षों को छूती हैं तो वो फूल जो हैं वो खिल उठते हैं। और जैसे जो वहाँ पर आकर्षण के लिए और भी अन्य मूर्तियाँ भी बनाई गई, वहाँ पर जानवरों के जो खूबसूरत जानवर होते हैं उनको भी उत्कीर्ण, मूर्तियों के अंदर उत्कीर्ण किया गया। जैसे जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गायें, बैल आदि जो हैं वो शामिल हैं।
तो जैसे सांची में जातकों से जो कथाएं ली गई हैं, तो उनमें जानवरों की भी कई कहानियाँ जो हैं वो ली गई हैं। उसके बाद जैसे जो नई धार्मिक परंपराएं थी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नई धार्मिक परंपराएं जो है, तो उसके अंदर महायान बौद्ध मत का जो है वो विकास हुआ है। तो इसके अंदर जैसे बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में जो है वो बदलाव आने लगे थे। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया जाता था और बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्वाण जो है वो प्राप्त किया था, परंतु धीरे धीरे जो है उनको मुक्तिदाता जो है वो समझा जाने लगा। बुद्ध को मानव न समझ करके उसकी कल्पना किस रूप में की जाने लगी, एक मुक्तिदाता के रूप में उनकी कल्पना जो है वो की जाने लगी। और फिर जैसे इसके अंदर दो धर्म थे, तो महायान और हीनयान। हीनयान के अंदर जैसे महायान के अनुयायी जो दूसरी बौद्ध परंपराओं को मानते थे वो हीनयान में आते थे, और जो उस समय जैसे उसको मुक्तिदाता के रूप में और कल्पना करते थे वो जो हैं वो किसके अंदर आते थे, महायान के अंदर आते थे। लेकिन पुरातत्व परंपरा के अनुयायी खुद को थेरावादी भी कहते थे। थेरावादी हीनयान को ही कहा जाता था। इसका मतलब जैसे जो वे लोग जिन्होंने पुराने और प्रतिष्ठित जो शिक्षक होते हैं उन्हें ही थेर कहते थे और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर जो है वो चलते थे। फिर उसके बाद आता है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। तो हिंदू धर्म जो था वो उस समय के दौरान दो परंपराएं थी, एक तो वैष्णव और दूसरा शैव। तो विष्णु के जो उपासक थे, जो विष्णु को मानने वाले थे, वो उसके अवतारों की कल्पना करते थे, जैसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और उनकी जो है वो पूजा, उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। तो अनेकों अवतार ऐसे माने जाते थे। और शैव परंपरा के अंदर शिव के उपासक थे और वो शिव को किस रूप में, लिंग के रूप में पूजते थे। और जैसे कहीं कहीं पर शिव की मूर्तियों का भी वर्णन आता है और इन मूर्तियों की भी जो है वो पूजा की जाती थी। और इन मूर्तियों को रखने के लिए, जैसे आपको यहाँ मूर्ति जो है वो दिखाई दे रही होगी, और जो शिवलिंग बना हुआ होता है उसको शिव का प्रतीक जो है वो माना जाता है। और फिर जैसे मंदिरों की जो है वो कल्पना की जाती थी, यानी कि मंदिरों को भी जो है वो बनाया जाता था। मंदिरों को जैसे वहाँ जो बौद्ध धर्म को मानते थे तो वो स्तूप बनाते थे और स्तूपों को भी जैसे बहुत सुंदर बनाया जाता था। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग थे वो देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए मंदिर जो है वो बनाते थे। और ये मंदिर कैसे बनाए जाते थे, ये मंदिर जो है वो मंदिर पहाड़ियों को काट करके और उनके अंदर गुफाएं, कृत्रिम गुफाएं जो है वो बनाई जाती थी। तो ये कृत्रिम गुफाएं क्या होती हैं कि जैसे जो पहाड़ी है उसको मानव काट करके जो है वो बनाता है, और ये परंपरागत पुरानी गुफाएं हैं और इनके बहुत सुंदर तोरण द्वार बनाए जाते थे। और फिर जैसे ये परंपरा जो है वो अलग अलग चरणों में विकसित होती रही है, और इसका जो विकसित रूप है वो 8वीं सदी के कैलाश नाथ के मंदिर में जो है वो नज़र आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी को काट करके मंदिर का रूप जो है वो दे दिया गया था। फिर जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है कि जैसे अलग अलग ये जो परंपराएं थी, जैसे क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को देखकर, तो उसके लिए क्या आता है कि ये जो परंपराएं थी वो ईंट और पत्थर के निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। और हमने जैसे जैसे पाया कि समय के भाव के साथ साथ जैसे